नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। मकर राशि की बात करते हैं, कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं और शनिदेव की वक्रीय चाल की बात करते हैं। आपकी राशि के द्वितीय भाव में ये वक्रीय हो रहे हैं। प्रथम भाव और द्वितीय भाव के स्वामी हैं, यानी आपके प्रथम भाव को इंडिकेट कर रहे हैं, आपके द्वितीय भाव को इंडिकेट कर रहे हैं। मकर राशि वाले आपकी राशि से चतुर्थ भाव, इस पर पड़ने वाली है तीसरी दृष्टि, यानी तृतीय दृष्टि इनकी आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी और सातवीं दृष्टि आपकी राशि से अष्टम भाव पर पड़ेगी। दशवीं दृष्टि आपकी राशि से एकादश भाव पर। अब एकादश भाव, अष्टम भाव, ये दो भाव प्लस तीसरा जो भाव आपका पड़ रहा है वो है चतुर्थ भाव। तो इन तीनों भावों को शनिदेव कहीं ना कहीं बहुत इम्पैक्ट डालने वाले हैं। अब कैसा इम्पैक्ट डालने वाले हैं, चलिए इसकी बात करते हैं। सुख भाव थोड़ा सा परेशानी की तरफ ले जा रहा है, यानी बहुत चतुर्थ भाव हमारा सुख भाव है, सुख सुविधाओं का भाव। गाड़ी का खास करके ध्यान रखिएगा। जैसे जो गाड़ी आप चलाते हैं ना, कई बार हमें लगता है कि बड़ी नई गाड़ी है, बारिश आई, पानी में से निकल जाते हैं फटक से, वो पानी भर करके इंजन में कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है, यानी फॉल्ट करेगा आपकी गाड़ी के अंदर। तो कोशिश करिए संभलने में क्या दिक्कत है। उपाय कौन से हैं, कौन से उपाय ऊपर से ऐसे एक वरदान की तरह गिरे। उपाय वो हैं जो आप संभल करके अपनी जिंदगी को अगर सही तरीके से चलाते हैं, वो उपाय हैं आपके। पहले तो अवेयर रहिए ना, नहीं घुसेंगे पानी के बीच में तो कहाँ से खराबी आ जाएगी। तो आप जानबूझ के घुसेंगे फिर तो दिक्कत आएगी। तो हम आपको बता तो रहे हैं कि गाड़ी में खराबी आ सकती है। तो यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, अपनी गाड़ी को ज़रा संभाल करके रखना है। इतना भी संभाल करके नहीं रखना कि यूटिलाइज ही नहीं करें, बट हाँ जो आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ नुकसान हो सकता है, उससे थोड़ा सा बचाव करने की ज़रूरत है। डील अगर आप किसी भी तरीके की, घर की, प्रॉपर्टी की आप करने जा रहे हैं तो करिए ज़रूर, लेकिन अटेंटिव हो करके, क्योंकि यहाँ पर दृष्टि का संबंध बढ़ रहा है। आपने कोई भी डील करनी है, करिए, बड़ों की सलाह ले लीजिए, अटेंटिव हो करके कीजिए, तो यकीन मानिए आपकी डील भी अच्छी होगी और नुकसान नहीं होगा। करियर के मामले में थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने बिजनेस को प्रायोरिटी दीजिएगा। बिजनेस को कई बार हल्के में, अपना काम है कभी भी चला लेंगे, ऐसा नहीं होता। एक बार अगर आपके क्लाइंट का मुख मुड़ा तो फिर तो नहीं जुड़ेगा ना आपकी तरफ, तो मुख मुड़ने नहीं दीजिएगा। अपने वर्क को प्रायोरिटी दीजिए, अपने बिजनेस को प्रायोरिटी दीजिए, ताकि आपका काम अच्छे से चले, बहुत अच्छा आप उसमें राइज कर पाएँ। और जो अगर आपका प्लान है कि हमने अपने एक काम की चेन खोलनी है, तो वो चेन खुलने की संभावनाएं बना सकें आप, वो तब होगा जब आप अपने काम की तरफ प्रायोरिटी देंगे। जितने भी कार्य हैं जो पेंडिंग थे बड़े समय से, वो कार्य करने के कुछ अवसर मिलेंगे, मौके मिलेंगे आपको, लेकिन आपका आलसीपन वो कार्य आपसे दूर कर देगा। तो आलस को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा। अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, कोई इमीडिएट कहते हैं कि आपका ये काम हो सकता है, आप आ जाइए, तो आप ये मत सोचिए कि नहीं आज नहीं कल आएंगे। कल आएंगे तो मीन्स हो गया। शनिदेव डिले ही तो कराते हैं। शनिदेव डिलेयर के स्वामी होते हैं, डिनाई के नहीं होते हैं, कैंसलेशन नहीं करते हैं, वो डिले करा देते हैं आपके। फिर इतना डिले हो जाएगा तो ढूंढते रह जाएंगे आप उस व्यक्ति को। कोशिश कीजिए, अगर आप अनुशासन बना करके अपने किसी भी कार्य को करते हैं तो आपके काम भी बनेंगे, आपकी ज़िंदगी में आने वाली जो रुकावटें हैं वो भी दूर होंगी और आपके काम स्मूथली चलना शुरू हो जाएंगे। प्यार के मामले में जो काफ़ी समय से आपका तनाव चल रहा था, स्ट्रेस चल रहा था, आपस में एक दूसरे के साथ बन ही नहीं रही थी, छोटी छोटी बात को लेकर के चिड़चिड़ापन आ रहा था, तो वो तनाव आपका इस बार खत्म हो सकता है। आप लोगों के पैचअप की बड़ी अच्छी गुंजाइश बन रही है, लेकिन फिर भी जब पैचअप होता है उसमें एक गुंजाइश ऐसी भी होती है कि दोबारा माहौल ख़राब करने वाली। जैसे एक ने अपनी गलती मानी ना, दूसरा वाला इतना हावी हो जाएगा, देखा मैंने कहा था ना, आप ही गलत हो, आप ही ने ऐसा किया था। अरे भाई, सामने वाला मान रहा है, जब सामने वाला मान रहा है तो शांत हो जाइएगा। आपके लिए स्पेसिफिकली हम कह रहे हैं, मकर राशि वालों, आप ही की राशि के स्वामी हैं शनिदेव, वक्रीय हो रहे हैं।
सामने वाला अगर गलती मान रहा है तो उस पर हावी मत होइएगा। आप स्मूथली, शांति से उस फैसले को एक्सेप्ट करिए और अपने रिश्तों को थोड़ा सा सुधार की तरफ लेकर के जाइएगा। कई बार जिद्दीपन, ईगो जो होती है ना, वो अच्छे खासे रिश्ते को भी खराब करने लगती है। अब आपको क्या उपाय करना चाहिए? आवारा डॉग्स जो होते हैं, स्ट्रीट डॉग, वैसे भी बेजुबानों की कहते सेवा करना बहुत उत्तम होता है। स्ट्रीट डॉग के लिए स्पेशली कौन सा काम करना है आपने? जो डॉक्टर्स हैं इनके, या फिर इनके शेल्टर होम होते हैं जहाँ पे इनको आवारा डॉग्स को रखा जाता है, वहाँ कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, वहाँ भोजन की ज़रूरत होती है, वहाँ डॉक्टर्स की मेडिसिन की, बेजुबानों की मेडिसिन की ज़रूरत होती है। वहाँ पे कुछ अपनी धनराशि अपने वर्क के, कहते हैं ना, वैसे भी कहते हैं कि अपने सैलरी में से कुछ हिस्सा डोनेट ज़रूर धर्म कर्म के कार्यों में लगाना चाहिए। लेकिन आज हम इतनी चकाचौंध में फंस जाते हैं, हम भूल ही जाते हैं कि हम लोगों को लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए। ये बहुत बड़ी बुजुर्गों ने हम लोगों को एक सीख दी हुई है जिसे हम वक्त के साथ भूलते जा रहे हैं। इसीलिए लोग वक्त कहते हैं ना कि बुजुर्गों के साथ समय बिताना चाहिए, ताकि आपकी ये सारी चीज़ें जो है रिकॉल हो सके। आपको अपनी मनी का कुछ हिस्सा वहाँ डोनेट करना चाहिए, ताकि आपकी एनर्जी अच्छी हो, आपके कर्म अच्छे हो और आपका जीवन अच्छा हो। हमारी अगली राशि वो होगी कुंभ, यानी एक्वेरियस। अगली राशि वाले थोड़ा सा इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।